भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर मौजूद है, उन्होंने इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन को फोन कर अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनके और पूरी इसरो टीम के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है। बता दें कि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पहुंचे हैं। इसरो ने बताया कि यह फोन कॉल 6 जुलाई की दोपहर को हुआ था। इस बातचीत में इसरो प्रमुख वी नारायणन ने शुभांशु शुक्ला का हालचाल पूछा और ये जानना चाहा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन कौन से वैज्ञानिक प्रयोग और गतिविधियां चल रही हैं। इसरो प्रमुख ने यह भी कहा कि पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला को सभी प्रयोगों और अनुभवों को विस्तार से दस्तावेज के रूप में तैयार करना चाहिए, ताकि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल सके। इसरो ने बताया कि गगनयान मिशन का उद्देश्य भारत की यह क्षमता साबित करना है कि वह अपने दम पर इंसानों को लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में भेज सकता है। शुक्ला का यह मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के सहयोग से संभव हो सका है। इस फोन कॉल के दौरान इसरो के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इसरो प्रमुख वी नारायणन से बातचीत के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन पर चल रहे तमाम प्रयोगों की प्रगति की जानकारी भी साझा की और बताया कि वे किन वैज्ञानिक लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर हड्डियों पर माइक्रोग्रेविटी का असर समझने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उनका यह अध्ययन धरती पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों का इलाज में मददगार हो सकता है। शुक्ला अंतरिक्ष में जीवन टिकाने वाले सूक्ष्म जीवों, मांसपेशियों की मरम्मत और मानसिक प्रतिक्रिया से जुड़ी भारतीय और वैश्विक प्रयोगों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अभी आईएसएस पर मौजूद है। एक दिन के आराम के बाद वे अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष में हड्डियों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी के असर का अध्ययन कर रहे हैं। यह प्रयोग यह जानने के लिए किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है और यह जानकारी धरती पर ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारी जैसी बीमारियों के उपचार में कैसे मदद कर सकती है। मिशन के 10वें दिन शुक्ला ने एक और प्रयोग में हिस्सा लिया, जिसमें आईएसएस पर विकिरण यानी ऊर्जा से उत्सर्जन और एक जगह से दूसरी जगह फैलने के संपर्क की निगरानी की गई। यह प्रयोग ये जानने के लिए भी किया गया कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण से कैसे बेहतर सुरक्षा दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस की ओर से संचालित 14 दिन की इस अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा है। मिशन में उनका कोड नेम शख्स है और वे मिशन के पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। इस मिशन की कमान अमेरिका के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पैगी वित्सन के हाथों में है। इस टीम में हंगरी की टिबेर ओकापो और पोलैंड के स्लावो उजांस्की के रूप में शामिल है। एक्सियोम स्पेस के अनुसार शुक्ला ने स्पेस माइक्रो एल्गी नाम का एक प्रयोग के लिए नमूनों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है और ये सूक्ष्म जीवाणु भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये भोजन, ईंधन और सांस लेने लायक ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा तब ये समझा जाए कि ये सूक्ष्म जीवाणु अंतरिक्ष में कैसे बढ़ते हैं और खुद को कैसे ढालते हैं। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो आईएसएस पर मौजूद है, उन्होंने इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन को फोन कर अपने अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनके और पूरी टीम इसरो के प्रयासों के लिए धन्यवाद किया है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पहुंचे हैं और इसरो ने बताया है कि यह फोन कॉल 6 जुलाई की दोपहर को हुआ था। इस बातचीत में इसरो प्रमुख वी नारायण ने शुभांशु शुक्ला का हालचाल पूछा और ये जानना चाहा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन कौन से वैज्ञानिक प्रयोग और गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसरो प्रमुख ने यह भी कहा है कि पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला को सभी प्रयोग और अनुभवों को विस्तार से दस्तावेज के रूप में तैयार कर देना चाहिए, ताकि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।